हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आए आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं। प्याज मैंने चॉप कर लिया था, आलू भी काट लिया था, लहसुन और अदरक कूट लिया था। यहाँ मैंने तेल गरम रख दिया था। पहले सोयाबीन को उबाल लिया था। उबालने के बाद बस तेल में डाल दूँगी, फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद बस वही प्याज और हरी मिर्ची ये सब करके। पर मैंने वीडियो शूट किया था, पर पता नहीं वीडियो कहाँ चला गया था, क्लिप है नहीं, तो सॉरी उसके लिए। और फिर यहाँ पे तल के निकाल लिया था। फिर यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ। गाजर का हलवा गरम कर लिया था मैंने, गाजर का हलवा भी बनाया था। और फिर दूध गरम कर लिया था। भगवान को बस खिला रही हूँ। यहाँ भगवान के दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई, अपने लिए चाय ले लिया मैंने, टोस्ट ले लिया। पहले भगवान को मैं खिलाती हूँ। डुगू जा रहा है कोचिंग, डुगू लड्डू चीकू चिल्ला रही है। डुगू को तैयार कर रही हूँ, जल्दी तैयार करके इनको कोचिंग भेज दो दोनों को। हाँ सुनाओ, वो व्हाइट माने हाँ व्हाइट बताओ, व्हाइट पेज कौन सा कलर है? व्हाइट माने दोनों चले गए, लड्डू और डुग्गू कोचिंग। और बस चीकू को लिए हूँ। और अब वो करना है, तेल लगाना है इसको, तेल मालिश कर दूँ। अभी तक तेल मालिश नहीं हुआ, 12 बज गया, आज बहुत काफ़ी देर हो गया है। वीडियो कॉल चल रहा है चीकू के लिए। जल्दी से तेल मालिश कर दें, बहुत ज़्यादा ही टाइम आज हो गया। कोई नहीं हो जाता है दुनिया का तो काम। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे अगर हम सोए ना तो रात भर भी काम चलता ही रहे, काम ना बंद। वो तो एक बहाना हो जाता है कि रात हो गया तो सोना है इतने घंटे। खूब मस्ती करती है चीकू, रोती नहीं है, तेल लगवाती है खूब मस्ती से। कल नहलाया, कल इतनी ठंडी थी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। कल इतनी ठंडी थी, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, हल्की हल्की सी धूप हमारे यहाँ आई थी। इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश थी, नहलाया तो। अब पूरे दिन सोती रही है, पूरे दिन। बहुत दिन के बाद एक तो नहलाया इसे, 2-3 हफ्तों के बाद। अब यहाँ पे चीकू मेरी सो गई थी, तो पहले मैंने चीकू को वाइप कर दिया था, चेहरा पोंछ दिया था, तेल और मतलब साफ़ कर दिया था। फिर इसके बाद क्रीम लगा दिया था। क्रीम लगाने के बाद काजल लगा रही हूँ, सोने के बाद ही लगाती हूँ। अब काजल लगाने के बाद ऊपर से काजल के ऊपर से पाउडर लगा दूँगी तो पूछेगा नहीं। वही आप लोगों को बता रही थी, उसके बनियान से ही लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी चीकू सो रही थी, आप लोग जरूर थू कर दीजिएगा, नजर ना लगे। एक बज रहा है, 1 बजने वाला, 10-15 मिनट में बस बच जाएगा। धीरे धीरे बनी सो गई, बड़ी दिक्कत से, बड़ी बहुत ज़्यादा ही नींद में थी। सुबह में गेरा वैसे चिल्ला रही है, मतलब सोने के लिए, पर वही है कि काम में मैं लग गई थी। और बस इसको लिटाने के बाद फिर चलते हैं किचन में, देखते किचन को पूरा समेटते फिर थोड़ी सा दिमाग लगाएंगे क्या बनेगा क्या नहीं। वैसे लंच बन चुका है और बताती हूँ, फिर मैं चलती बाहर, फिर बताती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ी निकला है, जैकेट वैकेट भी धुलना है, डुग्गू के, लड्डू के पापा के भी। चलिए फटाफट पहले कपड़े लगा लेते हैं, बाद में किचन समेटेंगे। अब यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े लगा लूँगी, क्योंकि धूप निकला ही था। जैकेट वैकेट भी धुलना था, तो मुझे तो जल्दी से धुल जाए, फिर उसके बाद धूप में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। कल के कपड़े भी डाल दिए थे। यहाँ पता नहीं किसी के बच्चों की आवाज़ आ रही थी, तो मैं देखने लगी बच्चे हैं क्या, पर बच्चे नहीं थे। फिर जल्दी से लगा के ये बनाया था सोयाबीन की सब्जी। तो मेहनत से मैंने देखा, इसमें पहले गिट्टी डाल के, फिर इसमें पानी डाल के, फिर इसमें वो सेल्फी स्टिक है मेरे पास, एक सेल्फी स्टिक, सब कुछ लगा के इतनी मेहनत से मैंने शूट किया है। पता नहीं टाइमर भी दिखा रहा था, सब कुछ हुआ था, पर कभी कभी ऐसा होता है टाइमर मेरा चलता रहता है, मुझे लगता है कि वीडियो बन रहा, पर सेफ नहीं होता है गैलरी में, तो सेफ ही नहीं हुआ है कुछ भी। मैंने सब्जी बनाया, फिर मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, तो नहीं सेफ हुआ है। कोई बात नहीं, लंच के लिए बनाया था और सुबह में ही बना लिया था, तो नाश्ता वास्ता, मतलब नाश्ता के एक तरफ से समझ जाइए कि 12 बजे गए हैं तो लंच ही करके गए हैं। रोटी खा के, रोटी भी बन गया था। नहा के मैं आ चुकी थी, तो पहले ही बता चुकी, पूरी पराठा कम पसंद करते हैं, तो रोटी डायरेक्ट कहते हैं रोटी बना दो। ऐसा लगा मुझे जैसे चीकू रो रही है, पर चीकू अभी। और दाल भी था, दाल फ्राई दिखा रही हूँ। दाल थोड़ा सा बनाया था, इतना था मतलब भर के था, थोड़ा सा भी, एक छोटी कटोरी और बचा है, एक बार के खाने भर का। और लंच ही हमारा था, और रोटी तो बनी गया, चावल। एक बार पहले चीकू को देख के आती हूँ, ऐसा लग रहा है चीकू रो रही है। नहीं, चीकू अभी सो रही है। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे बगल में, मतलब एक घर छोड़ के दूसरे घर में, एक और भाभी की एक और लड़की, चीकू के शायद, मतलब चीकू की हम उम्र है, 1 महीने बड़ी है इससे, चीकू से।
तो छत में ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि नीचे ठंडक रहता होगा तो छत में ज़्यादा लेके रहती हैं, तो शायद वो रो रही है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा चीकू रो रही है। अब बगल ही में बहुत ज़्यादा साफ आवाज़ सुनाई देता है, कन्फ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। बस अब मैस तो आप लोगों को रोज ही का पता है कि कितना ज़्यादा हो जाता है। मैं ऐसा नहीं हो पाता कि मैं काम भी करती रहूँ समेटती भी रहूँ, इतना सुबह में इतना भागम दौड़ रहता है कि अगर मैं समेटने बैठ जाऊँ तो मुझे 10-5 बातें तो पड़ी जाए सुबह से। इसलिए मैं कहती हूँ समेटना तो अपना है, 5 मिनट में समेट जाएगा, पहले काम पूरा कर लिया जाए, तो इसलिए इतना मैस हो जाता है। मैंने यहाँ पे अब मैं गैस उतार के मैंने इंडक्शन पर लाइट आ गया तो इंडक्शन पर ले आई हूँ। वही टमाटर डाल दिया था, फिर वही बेसिक मसाले, हल्दी और हरी मिर्ची तो एक काटी दिया था, मिर्ची नहीं डाला था, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस सोयाबीन आलू डाल दिया, कलर लिया, कलरने के बाद यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि नया आलू है, गलने में टाइम लगेगा, बस छोड़ देंगे धीमे धीमे। पानी होने डाल दिया, ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि नया आलू है तो गलने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे अपना बनेगा, बस जल्दी से फिर वो कर लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन धुलने के बाद फिर किचन की सफाई, आटा वाटा लगा लेंगे। आलू भी आया, रात में मंगाया था, आलू भी अभी धुलना है। आलू तो बहुत ज़्यादा ही नए वाले गंदे होते हैं, फटाफट करते हैं जल्दी से, बर्तन कर लेते हैं। दरवाज़ा इसलिए बंद किया है किचन का क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैं दिख नहीं रही थी, मैं बिल्कुल भूत जैसा दिख रही थी। और जल्दी जल्दी बर्तन धुल लेते हैं। चिकू अभी रोई थी, रो के फिर दोबारा से सो गई है। आवाज़ अगर गूंज रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा उसको, फिर तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब बस यहाँ पे बस बर्तन धुल ले रही हूँ और धुल के दरवाज़ा मैंने खोल दिया था ताकि चिकू रोए तो आवाज़ आए। फिर उसके बाद धुलने के बाद बस मैं गैस में आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। चाय थोड़ा सा गिर गया था तो वो जम गया था, निकल नहीं रहा था, बस स्क्रब से रगड़ दूँगी, पहले साबुन से, फिर उसके बाद टॉवल से पोंछ दूँगी। और टॉवल से पोंछने के बाद यहाँ टॉवल मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, किचन के कपड़े। अब बस यहीं पर धुल लेती हूँ, किचन में ही हो गया पूरा किचन उचन साफ। भगवान का भी वो बन गया और आलू जो धुलना था वो मैंने साग सब्जी सब कुछ धुल दिया। अब जल्दी से चटनी पीस लेते हैं, चटनी कल से ख़त्म है। टमाटर, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक इसमें है, हरी मिर्ची और ये कैथा। आप लोग बताइएगा, आप लोग मतलब आप लोगों के पास आप लोगों की तरफ भी ये मिलता है? खट्टा खट्टा सा होता है, चटनी पीसा जाता है इसका, इसमें डाल देंगे तो बिल्कुल उसकी इमली जैसे खट्टा होता है ना, वैसे ये भी कैथा भी खट्टा होता है। कैथा भी डाल देंगे, चटनी पीस लें और फिर शाम में कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। बहुत टाइम से सोच रही हूँ पर बन ही नहीं पा रहा। ये देखिए पिस गया। यहाँ पे क्यों बैठी, यहाँ पे मैं ज़्यादा बैठती हूँ दरवाजे पे किचन के, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सा धूप आता है, अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। मैं बैठती हूँ और बस भूख लग गया था क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, बस चाय ही पिया था। हलवा गरम किया, जब तक बच्चे भी आ रहे होंगे ट्यूशन से वो भी खा लेंगे। लड्डू ने भी नहीं खाया था और फिर खाते हैं, फिर जल्दी से फिर आटा वाटा लगाएंगे, भूख लगी। टेस्टी बना था, खा लिया मैंने। और अभी बच्चों को भी गरम करके फिर से गर्मा दूँगी। 5-10 मिनट है उनके आने में। और हर साल पता है, हर साल मैं इकट्ठा बना के रख देती थी गाजर का हलवा, तो पता नहीं बनाते बनाते मेरा भी मन भर जाता था और बच्चे भी नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत खाते थे, फिर वैसे ही रखा रहता था, बड़ी दिक्कत से ख़त्म होता था। इस बार मैंने कहा नहीं, इतना मेहनत, गाजर का हलवा बनाने में कितना मेहनत लगता है, पहले कसो फिर बनाओ, बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा नहीं, इस बार 2-2 गाजर ही बनाया करूँगी पर इकट्ठा बना के नहीं रखूँगी। फटाफट वो कर लेते हैं, आटा मैंने लगा दिया था और रोटी बना लेते हैं। रोटी बना के फिर भगवान जी की थाली लगा देते हैं। बच्चों से पूछूंगी खा रहे हैं तो। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की छोटी छोटी सी 2 रोटियां, चावल, आइए आलू सोयाबीन की सब्जी, आइए बीच में तुलसी की पत्ती। चलिए फिर जल्दी से भगवान जी को खिला देते हैं, फिर बच्चों को पूछ के, अब चीकू उठ गई है, रो रही है, उसको ले लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे तब उनको थाली लगा देंगे। मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। ये देखिए थाली हमारी लंच की लग गई है। सोयाबीन की सब्जी, मिर्ची की अचार, आम के अचार,
रोटी, भगवान वाले छोटी छोटी रोटी डुग्गू बड़ा मन से खाते हैं खुश होके। और चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलके करते हैं, फिर बाद में जिसको चावल लेना होगा तो फिर ले लेंगे। चलिए जल्दी से वो कर लेते हैं, कपड़े सब समेट लेते हैं। और यहाँ पे चद्दर में दाल भी पड़ा है, दाल भी समेट लेंगे, जल्दी से उठा लेते हैं, फिर रखते हैं, फिर कमरे में ले चल के। अब यहाँ पे मैं चोखे के लिए टमाटर भूज रही हूँ, और भाटा वाटा मैंने भूज लिया सा। देखिए इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। मैंने कहा था ना शाम में कुछ बनाऊंगी, लिट्टी चोखा खाने का मन है बहुत दिन से। मतलब लिट्टी एक तेल में भी बनता है कचौड़ी की तरह फ्राई करके, और एक उसमें भी कंडे में भी बनता है। तो मेरा मन था वही कंडा वाला सोंधा सोंधापन वाला खाने का, तो आगे होगी जलाना नहीं आता है मुझे, इसलिए तो फिर बहुत ज़्यादा ही बहुत टाइम हो गया मैं कहते कहते, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा खाने का। ठंडी में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा मैं खुद ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे टमाटर और बैगन तो दिखाया ही आप लोगों को, टमाटर बैगन भून लिया था और आलू उबाल लिया है। बैगन कम ही है क्योंकि बैगन बादी होता है, और आलू भी ज़्यादा डालेंगे, बैगन तो एक ही है और एक छोटा सा बैगन। बस जल्दी से तैयारी कर लेते फिर। यहाँ पे वो हरी मिर्ची और मिर्ची धनिया पत्ती मैंने कूट लिया। अब यहाँ पे टमाटर और वो बैगन छील लेंगे, छीलने के बाद मैं चॉपर में डाल दूंगी, चॉपर में इनको चॉप कर लेंगे, बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें मिक्स चॉपर में। और बाकी आलू है तो आलू को मैसर से मैश कर लेंगे। देखिए चीकू को कैसे सुलाया, टैडी के साथ सुलाया। पता नहीं चीकू आज पूरा दिन ही हो गया, डर डर के उठ जाती है, आंख बंद कर करके आंसू भर भर के रोती है, 2 मिनट पर उठती है। तो मैंने कहा टैडी लगा देती हूँ, तो शायद इसको लगे कि मम्मा सो रही है, कोई साथ में है, तो सोती रहेगी। और बस चोखा बना के रखा ही हूँ, लहसुन आ जाए तो फिर ऊपर से उसको काट के लहसुन को डाल दूँगी। और लिट्टी फिर बनाऊँगी, लिट्टी चोखा लिट्टी जब बनाऊँगी तो आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग देख लेना कैसे मैं बनाती हूँ लिट्टी चोखा। एक बार ट्राई ज़रूर करना ऐसे चोखा बना के, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मुझे तो बहुत पसंद है चोखा, मुझे कुछ भी नहीं दो, बस चोखा रहे और रोटी रहे, तो मैं सूखी रोटी या चोखा खा सकती हूँ। चोखा रहेगा यही, और बस चावल रहेगा तो मैं ऐसे खा सकती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है सौंधा सौंधा सा। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया क्या नहीं किया। और बस अब शॉर्ट वीडियो अगर एक बनाया लिट्टी, अगर लहसुन आ जाएगा तब बनाऊँगी, अगर नहीं आएगा तो फिर क्या ही करना है। तो अगर लहसुन आ गया, अगर बनाया तो ज़रूर एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना है एक बार मेरी तरह लिट्टी चोखा बना के। मुझे बड़ा पसंद है लिट्टी चोखा, मतलब ये सब मेरी मायके मायके में जब मैं थी, मेरे कुंवारेपन का ये सब चीज़ें कि शुरू से खाया है, तो मुझे बड़ा याद आता है। साग, सरसों का साग, और हमारे यहाँ ठंडियों में बहुत बनता था, मतलब वो टाइम भी बहुत अलग ही था। चावल बन जाता था, नया चावल, धान का चावल, नया चावल कुटवाया जाता है ठंडियों में, और साग बन जाता था, तो बड़ा टेस्टी लगता था। और वो साग के लिए लड़ाई हो जाती थी भाई, साग ख़त्म हो जाता था। तो ये सब बस बचपन की यादें हैं, बड़े अच्छा लगता है। और बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है, जैसे मुझको पसंद है, जैसे साग मैंने बनाया था तो मुझे जैसे पसंद है, वैसे मेरे बच्चों ने भी खूब पसंद से खाया था। और एक दिन और अभी कह रही थी कि साग एक बार और ला दो ना, ठंडी चली जाएगी, एक बार और साग बना ले। बस बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। और ऐसा ही रहा, बस पूरा दिन दौड़म भाग। चीकू को बड़ी मुश्किल से अभी सुलाया था, जब चोखा बना रही थी बीच में उठ गई थी, फिर आई थी उसको सुलाया फिर। और आप लोग बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों का दिन कैसा रहा, आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसे पड़ रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज तो हम लोगों के यहाँ ठंडी नहीं है, क्योंकि दिन में ज़्यादा ही धूप हो गया था, मतलब रोज़ के बदले हो गया था, तो ज़्यादा ही है। और बस बच्चे अभी आ चुके हैं खेल के, दोनों लड्डू डुग्गू। अब कोचिंग में अब कोचिंग का काम करेंगे अपना। और लड्डू, तुमने आरती कर लिया? नहीं। आरती करो, लड्डू को कहे बेटा आरती कर लो, क्योंकि संध्या भी हो गया है। और बस ऐसा ही आज का पूरा दिन, कल नए ब्लॉग में मिलेंगे, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, और अपना प्यार दिखाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप लोग सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।